हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है उसमें हम सैम्पल टेस्ट पेपर क्लास 8th का हम देखेंगे। सब्जेक्ट रहेगा आपका एसएसटी, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50। तो बच्चों, अब की बार अगर हम एडुडल की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की, दिल्ली डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने ऐसा कोई सैम्पल पेपर अपलोड नहीं किया है। साइट पे काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें साइट पे सैम्पल पेपर मिल नहीं रही है। तो बच्चों, ऐसा कोई सैम्पल पेपर अपलोड ही नहीं किया गया है। मिड टर्म का पेपर तो अपलोड किया गया था, लेकिन एनुअल एग्ज़ाम का पेपर अपलोड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जो सैम्पल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ ये कॉमन है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है दिल्ली का सिलेबस अगर हम देखें तो उसमें कुछ चैप्टर आपके डिलीटेड हैं, जबकि ये जो कॉमन सैम्पल पेपर हैं इनमें आपके जो कंप्लीट सिलेबस होता है, ठीक है, कुछ चैप्टर्स डिलीटेड हैं, उसको कवर किया गया है। तो बस यहाँ पे ये है कि ये सैम्पल पेपर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हेल्प करेंगे, जहाँ से आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ से कवर कर सकते हो। क्लियर? फॉर्मेट जो पेपर में आएगा आपका फॉर्मेट वही रहने वाला है जो मिड टर्म में आपने पेपर दिए थे, यानी 2 आपके केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे आपके, तो फॉर्मेट वही रहने वाला है। तो आप इस फॉर्मेट पे भी मत जाइएगा किसी भी सैम्पल पेपर के। क्लियर? और फॉर्मेट भी वही रहेगा, और जो सैम्पल पेपर है आपका वो केवल यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कवर जो है हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो इसमें सेक्शन ए दिया गया है कि गेटाइजेशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गेटाइजेशन। तो जो भी आपको अपना सिलेबस लीजिएगा, आपके एडुडल पे अगर आप दिल्ली के स्कूल्स में पढ़ते हैं डीओई के, ठीक है, तो उसमें आपको सिलेबस में आपके टीचर्स ने प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर जो क्वेश्चंस अगर आपके लगता है ना कि आपके सिलेबस से रिगार्डिंग है तो उनको आप कवर कीजिएगा। तो इसमें है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गेटाइजेशन। सेकेंड है द एक्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन जॉब्स इज बेस्ड ऑन विच लॉजिक। तो नौकरियों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का कानून किस तर्क पर आधारित है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर में क्या डिफरेंस है बच्चों, ये आप कवर कर लेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्वेश्चन दिया गया है। एंड नंबर 5 है व्हाट इज जामदानी, जामदानी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सडनली स्टॉप्ड। असहयोग आंदोलन अचानक क्यों समाप्त हो गया। क्लियर? उसके रीजन जो है वो आपको देने हैं। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे जिनमें आपको बहुत ही शॉर्ट आंसर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि अब आपके आस पड़ोस में रहने वाले कोई 2 हाशियाकृत समूहों के नाम लिखिए। ठीक है, इसमें आपको जो है कोई भी 2 मार्जिनल ग्रुप के बारे में, अपने नेबरहुड के बारे में लिखना है। उसके बाद दिया गया है एंड नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8 राइट टू एडवांटेजेस टू आदिवासीज बाय द एक्ट ऑफ 1989। सन 1989 के अधिनियम के द्वारा आदिवासियों को मिलने वाले कोई 2 लाभ जो है वो आपको बताने हैं। राइट वन एनी एडवांटेज एंड एनी डिसएडवांटेज ऑफ द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है एडवांटेज या डिसएडवांटेज आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है हाउ कैन वी यूज़ द अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, भूमिगत जल का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है राइट एनी 2 सिमिलरिटीज बिटवीन द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर ऑन एजुकेशन। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों की कोई 2 समानताएं आपको लिखनी है। सेक्शन सी में दिया गया है आपका, देखिए राइट एनी 3 पब्लिक फैसिलिटीज़ यू नीड ऑन प्रायोरिटी आफ्टर अराइवल इन ए सिटी। किसी भी शहर में पहुंचने के लिए पहले वाले जो है सबसे पहले ज़रूरत वाली किन्हीं 3 जन सुविधाओं के बारे में लिखे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है राइट एनी 3 लॉज फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए आवश्यक किन्हीं 3 कानूनों के बारे में लिखे। ठीक है, तो ये इसको लिखना है। राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव जो है आपका विधानसभा और संसद में आपको 3 डिफरेंस लिखने हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। उसके बाद देखिए राइट एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। एनी 3 फैक्टर लिखने हैं। लोकेशन इंडस्ट्री, किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक इन्हीं 3 कारकों के बारे में लिखे, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है राइट एनी 3 मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मृदा संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। उसके बाद है राइट एनी 3 कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। सन 1857 के विद्रोह के कोई 3 कारण लिखे। उसके बाद है सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 18 राइट एनी 5 कॉजेज ऑफ अर्ली डिमाइज ऑफ द एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज। ऊर्जा व शक्ति साधनों के शीघ्र समाप्त होने की संभावना के कोई 5 कारण लिखने हैं। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ खिलाफत मूवमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में खिलाफत आंदोलन के महत्व को जो है आपको स्पष्ट करना है।
नेक्स्ट, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ। गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने का निर्णय क्यों लिया था? ये काफ़ी बार क्वेश्चन देखा जाता है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कवर कीजिएगा। आफ्टर दैट सेक्शन ई है, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप लेबल 3 इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन नॉर्थ इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आगे भी देखने को मिलता है कि जो इंपॉर्टेंट सेंटर थे रिवोल्ट के 1857 के, वो कौन कौन से थे। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई लेवल 3 मेजर आयरन प्रोड्यूसिंग एरियाज इन द गिवन मैप ऑफ द वर्ल्ड। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में कोई 3 प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन क्षेत्रों को पहचान कर नाम लिखिए। उसके बाद देखिए, ये विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए दिया गया है, बट फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि उसके लिए सिलेबस अलग से फिक्स होता है या कुछ ऐसा। तो उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के कोई 3 केंद्र आपको बताने हैं, इंपॉर्टेंट सेंटर, एंड राइट द नेम ऑफ एनी 3। ये भी जो है सेम ही है, मेजर आयरन प्रोड्यूसिंग एरियाज। क्लियर? तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में मैप अटैच किए गए हैं। एंड आई होप आपको लिए ये जो सैम्पल पेपर है ये कुछ बेनिफिशियल रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।